Hello guys, good morning, welcome back. I am Gulfishan Zubairi, your maths teacher, and today we will discuss exercise 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 की बात हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें हम आपको करा चुके हैं। दैट वाज वीडियो 5, yes, and today we will take video 6। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कह रहा है इसमें ये कह रहा है कि आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सिर्फ आपको ये चीज बतानी है कि इफ कंसिस्टेंट obtain the solution graphically। yes, आसान नहीं है बच्चों कुछ भी चीज। ओके गाइस, तो क्लास 10th गुलफिशन जुबैरी, चैनल गुलफिशन जुबैरी, यहाँ पे GZOC फोन नंबर ये रहा। कोई भी क्वेरी आप इस पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी सेम नंबर है। और हम लोग आगे लेके चल रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th CBSE एंड यूपी बोर्ड। सेम है दोनों का, कॉस्ट कुछ नहीं है, कुछ भी आपको पे नहीं करना है। बिल्कुल हमारी तरफ से एक गिफ्ट है आप लोगों के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस। टेक इट, बिल्कुल चूकेगा नहीं। ओके गाइस, आइए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। यहां से हमें क्या मिलने वाला है, इसे हम कैसे कंपेयर करेंगे? नेचुरली इसे हम कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 या ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। a1 b1 और c1 मिलने वाले हैं फर्स्ट से, तो वैल्यूज नोट कर लेते हैं हम। a1 इज 1, b1 is again 1 and c1 equals to 5. Similarly, from the second equation क्या मिलेगा हमें? जो a2 होगा that will be 2 coefficient of x, b2 coefficient of y from the second equation and that is 2, and c2 constant that is 10। हाँ, दोनों का फॉर्मेट सेम होना जरूरी है कि ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी या फिर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। सेम फॉर्मेट होना जरूरी है, ऐसा ना हो कि एक का फॉर्मेट कुछ और एक का फॉर्मेट कुछ और हो, उसमें फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमें कंसीडर करना है। अब इनकी रेशियो चेक करिए, a1 अपॉन a2 equals to 1 by 2 and b1 upon b2 equals to again 1 by 2। now check c1 upon c2, c1 upon c2 that will be 5 by 10। आप कहेंगे इट इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन ये तो रेशो है, इसकी हमें सिंप्लीफाइड वैल्यू चाहिए। और कैसे सिंप्लीफाइड जो वैल्यू आएगी वो कहां से आएगी? 5 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 5 1 जा 5 2 जा, एंड वी आर गेटिंग अगेन 1 by 2 1 by 2 1 by 2 एंड 1 by 2। तो दिस इंप्लाइज a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2। तीनों के तीनों इक्वल हो गए हैं, तो फिर कि किस तरह का होगा हमारा जो सॉल्यूशन होगा? ये दोनों इक्वेशंस क्या होंगी? ये वाली और ये वाली इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी? अगर तीनों इक्वल होते हैं तो आपसे पूछ क्या रहा था कि आपके जो लीनियर इक्वेशंस हैं का जो सिस्टम है पूरा का पूरा गिवन आपको, वो क्या है? कंसिस्टेंट और
inconsistent. This implies system is consistent. That's the answer. अच्छा, इसमें वो आपसे ये भी कह रहा है कि इफ इज इट कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली. भाई कंसिस्टेंट में जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा ये तो क्योंकि तीनों के तीनों इक्वल हैं तो इसमें सिस्टम कहां चला गया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस जिसको ऑब्टेन सॉल्यूशन को नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब अगर हम इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें मिलने वाली हैं कोइंसिडेंट लाइंस. कैसी लाइंस मिलेंगी, कोइंसिडेंट लाइंस. मींस कि एक ही लाइन के ऊपर जो दूसरे पॉइंट्स, दूसरी लाइन के पॉइंट्स होंगे वो भी उसी के ऊपर आएंगे. इट मींस कोई दूसरी सेकंड लाइन हमें मिलने वाली नहीं है. तो जितने भी पॉइंट्स होंगे उस लाइन पर वो सबके सब सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि कौन साइड वो कहां करेंगी, इंटरसेक्ट कहां करेंगी, एट एवरी पॉइंट. और किसी भी एक लाइन पर कितने पॉसिबल हैं पॉइंट्स, यस इनफाइनाइट. तो इनफाइनाइट ही, अनकाउंटेबल, इतने ही हमारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे. सो क्या करें, छोड़ देते हैं इसे, इसका कुछ नहीं हो सकता. अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की. सेकंड पार्ट में ये कह रहा है आपसे, सेकंड पार्ट, और इस सेकंड पार्ट में क्वेश्चंस लाइंस हैं हमारी, इक्वेशंस हैं. x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन. एंड सेकंड इक्वेशन इज 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16. 3x minus 3y equals to 16. That is the second equation. तो सबसे पहला काम तो वही a1 b1 c1 ये कलेक्ट करने हैं हमें. a1 की वैल्यू होगी आपकी 1, b1 कितना होगा, ये होगा -1. साइन की केयर करनी पड़ेगी आपको, माइनस है तो माइनस आएगा, -1. कंपेयर हम कर रहे हैं x प्लस बी वाई प्लस a1 x प्लस b1 y इक्वल्स टू c1, उससे कंपेयर कर रहे हैं. तो उसमें साइन क्योंकि प्लस का होगा इसलिए माइनस कोफिशिएंट में आ जाएगा -1. और c1 की वैल्यू कितनी होगी, 8. सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा कि a2 इक्वल्स टू 3, b2 इक्वल्स टू -3 and c2 equals to 16. तो अब इनकी रेशियोज फाइंड करिए. a1 अपॉन a2 ये हो जाएगा 1/3 सिंपली. एंड b1 अपॉन b2 ये होगा हमारा -1 अपॉन -3. तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगी वैल्यू 1/3. तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये इक्वल आ गए हैं. अब c1 और c2 को और चेक कर लेते हैं. c1 अपॉन c2 इसकी वैल्यू होगी 8 अपॉन 16. इसका भी सिंप्लीफाइड वर्जन लीजिए. 8 1 जा 8 2 जा, तो ये हो गया 1/2. अब naturally 1/3 is not equals to 1/2. So here this implies a1 upon a2 equals to b1 upon b2, but not equals to c1 upon c2. ये कंडीशंस कौन सी हैं भाई, ये कंडीशंस है हमारी सेकंड वाली. यानी कि लाइंस आएंगी कैसी, पैरेलल लाइंस होंगी और जिसमें a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यूज तो इक्वल होंगी लेकिन c1 अपॉन c2 की इक्वल नहीं होंगी. c1 अपॉन c2 डिफरेंट होगा. तो इसमें क्या किस तरह का हमें मिलने वाला है सॉल्यूशन,
वो कैसा होगा, लाइंस हमारी जो होंगी, यानी कि पूरा जो सिस्टम है ये दोनों इक्वेशंस का, ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ये होगा इनकंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ गिवन linear equations are कैसा होगा, inconsistent। yes, तो हमें इस पे ध्यान देना है कि हमारा सिस्टम कैसा है और कैसा नहीं है। चलिए भाई, ये बात तो इसकी हो गई। अब हम बात करते हैं आपके पार्ट नंबर 3 की। तो आइए पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं, और पार्ट नंबर 3 के लिए इसको रब करना पड़ेगा। तो दोनों के दोनों हमारी पहला कंसिस्टेंट था, लेकिन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होने की वजह से उसका सॉल्यूशन हमें नहीं मिल सकता ग्राफिकली। उसको खामखा टाइम वेस्ट करना है, कुछ नहीं होने वाला, कोई ग्राफ से हमें सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, एक पॉइंट कोई हमें नहीं मिलेगा। कंडीशन जब तक के नहीं आती, कौन सी वाली, यूनिक सॉल्यूशन वाली, जब तक बेकार है। तो अब चलिए थर्ड पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जो थर्ड पार्ट है, इसमें इक्वेशंस हैं 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई माइनस 6 equals to 0, minus 6 equals to 0, that is the first equation. And the second one is 4x minus 2y, 4x minus 2y minus 4 equals to 0, that is the second equation. इनका फॉर्मेट जो दूसरा वाला हमने आपको बताया था कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये उस फॉर्मेट के हैं दोनों के दोनों। तो फॉर्मेट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा वैल्यू उठाइएगा आप। दिस इंप्लाइज a1 हमारा हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा 1 और c1 हो जाएगा माइनस के 6। सेकेंड इक्वेशन से a2 b2 c2 मिलने वाले हैं। इसमें से जो a2 होगा ये होगा 4, b2 होगा हमारा माइनस के 2 और c2 जो होगा ये होगा माइनस के 4। अब इनकी रेशो फाइंड करिए, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 2/4। ओके गाइस, इसे चेक करिएगा, सिंप्लीफाई करिए इसे, 1 जा 2 जा, वैल्यू आ गई, सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया 1/2। एंड b1 अपॉन b2, इसको वैल्यूज प्लेस कीजिएगा, 1 अपॉन माइनस 2, तो ये हो गया -1/2। क्लियरली दे आर नॉट इक्वल। दिस इंप्लाइज a1 upon a2 not equals to b1 upon b2। अब अगर ये चीज किसी एक के इक्वल हो भी जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों इक्वल नहीं है, a1 upon a2 not equals to b1 upon b2। दिस इंप्लाइज system of linear equations, system is consistent। अच्छा, अब इसमें देखिए कंसिस्टेंट में भी एक फर्क हो गया, और वो क्या कि क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इस केस में जो हमारा सिस्टम होगा कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट एक अलग चीज हो गई। इसमें कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन।
यूनिक सॉल्यूशन। अब जो यूनिक सॉल्यूशन होता है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली मिल सकता है। अब हम उसको आगे लेके चलते हैं, आइएगा। तो अब उसके लिए क्या किया जाए कि आप जो वैल्यूज हैं वो लीजिएगा, और जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, y की वैल्यू हमें कितनी मिलने वाली है, y इक्वल्स टू 6, ये वाला 6 इधर शिफ्ट होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 2x माइनस का हो जाएगा, 6 माइनस 2x। ओके गाइस, तो इसमें अब अगर हम डिफरेंट वैल्यूज प्लेस करते हैं, फॉर x इक्वल्स टू 0 प्लेस कर लीजिए, दिस विल गिव यू y इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 6 माइनस 0 इक्वल्स टू 6। सेकेंड वैल्यू लेते हैं फॉर x इक्वल्स टू, कुछ और वैल्यू ले लेते हैं, तो 2 ले लेते हैं, मर्जी है आपकी, आप 3 भी ले सकते हैं। तो y इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू x की जगह वैल्यू रखनी है 2, एंड वी विल गेट 2 फॉर x इक्वल्स टू, क्या वैल्यू रखी जाए बताइएगा, कुछ और रखनी है तो ऐसा करते हैं 3 ले लेते हैं, या कुछ और ले लें, 4 ले लेते हैं। चलिए, दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 4 हमने एज्यूम करी है, तो 6 माइनस 8 एंड वी विल गेट माइनस 2। तो लीजिए भाई, इसकी टेबल हमारी बन जाती है। x y, x की वैल्यूज हमने 0 2 4 ली हैं, तो 0 2 एंड 4, और y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं 6 2 एंड माइनस। ओके गाइस, तो ये एक फर्स्ट इक्वेशन का था, हमें पूरा मिल गया है। अब सेकेंड इक्वेशन पे आ जाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, y की वैल्यू यहां से लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन ये रही हमारी, तो 2y नेगेटिव है, इसे इधर शिफ्ट कर लीजिएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, x को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा 4x माइनस 4। दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू 4x माइनस 4 द होल अपॉन 2। तो जब अपॉन में 2 आ रहा है, यहां 2 कॉमन हो सकता है, टेक 2 कॉमन एंड वी विल गेट 2x माइनस 2 द होल अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 2x माइनस 2। सिंप्लीफाइड वर्जन है ये, ठीक है गाइस, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है। अब डिफरेंट वैल्यूज प्लेस कीजिए x की, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। तो चलिए कुछ वैल्यूज प्लेस करते हैं फॉर x इक्वल्स टू, क्या वैल्यू ले ली जाए बताइएगा। सबसे पहले 0 ले लेते हैं, तो 0, दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू 2x माइनस 2, 2x 2 इंटू एक्स की जगह 0 प्लेस करना है, माइनस 2। तो लीजिए भाई, ये आ गया 2 0 0 और माइनस के 2, तो ये हमारा नंबर आ गया
-2। ठीक है भाई, ठीक है गाइस। उसके बाद दूसरी वैल्यू लेते हैं, क्या ले वैल्यू दूसरी, 2 ले लेते हैं। चलिए, फॉर x इक्वल्स टू 2, दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू 2 इंटू 2, 2x, 2 इंटू एक्स की जगह भी हमने 2 प्लेस कर दिया, -2। कितना हो जाएगा, 2 2 4, -2 equals to 2. Now for x equals to 3, आप कहेंगे 4 क्यों नहीं, 4 भी हमने लास्ट में 4 रखा था तो यहां भी 4 रख लेते, लेकिन 4 रखने में प्रॉब्लम क्या आएगी, जरा नंबर बड़ा आ जाएगा, क्योंकि जब हम इसमें प्लेस करेंगे तो डबल तो उसका होना है। तो ये सोच के चलनी है बात कि x की वैल्यू इतनी बड़ी ना हो जाए कि फिर उसे संभालना मुश्किल हो जाए, प्लॉट कहाँ को करेंगे, ये प्रॉब्लम आएगी। तो 2 3 6 -2 एंड वी विल गेट 4। चलिए भाई, इसकी भी एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं हम। तो यहाँ x, यहाँ y, x की वैल्यूज हमने ली हैं 0 2 एंड 3, तो यही वैल्यूज यहां प्लेस कर दीजिए आप x के आगे, 0 2 एंड 3। और जो y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमें मिली हैं, अब उन्हें नोट करिएगा। फर्स्ट वैल्यू 0 के लिए है -2, तो यहाँ वैल्यू प्लेस कर दीजिएगा -2। फिर x इक्वल टू 2 के लिए आया है 2, ये आ गया। और x इक्वल टू 3 के लिए वैल्यू आई है y की 4, तो ये a यहां प्लेस कर दीजिएगा। ठीक है गाइस, नाउ सिस्टम जो ग्राफ का है ऑलरेडी हमारे पास तैयार है ग्राफ पेपर, और ये रहा ग्राफ पेपर। इसमें हम कोड करते हैं सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसके जो पॉइंट्स हैं वो क्या, पहला पॉइंट है 0 6। आइए 0 6 प्लॉट करते हैं। 0 6 x 0, तो पॉइंट कहां होगा, y एक्सिस पर, y है 6, ये रहा पॉइंट हमारा, ये आ गया 0 6, लीजिए भाई, ये आ गया पॉइंट। सेकंड पॉइंट है 2 2, तो 2 2 2 ये रहा, 2 ये रहा, पॉइंट मिल गया हमें 2 2 2 2, लीजिए भाई, ये पॉइंट हो गया। और थर्ड पॉइंट है 4 -2, x 4 और y -2, तो पॉइंट हो गया हमारा 4 -2, लीजिए ये रहा पॉइंट। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं और हमें इसका ग्राफ मिल जाएगा। पहला पॉइंट ये था और लास्ट पॉइंट ये है, इन्हें ज्वाइन करिएगा। तो लीजिए भाई, ये हमें मिल गया है एक ग्राफ। ठीक है भाई, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 का ग्राफ आ गया ये हमारा। अब बात करते हैं इक्वेशन सेकंड की। सेकंड की टेबल ये रही, और इस टेबल को भी प्लॉट कर लेते हैं। 0 -2, 0 -2, x 0 है, तो y एक्सिस पर होगा -2, पॉइंट ये रहा, ये रहा 0 -2, लीजिए भाई पॉइंट ये आ गया, ये वाला पॉइंट। 2 2 2 2, तो ये रहा 3 4, 3 एंड 4, पॉइंट ये रहा 3 4। अब इन्हें भी ज्वाइन कर देते हैं।
लीजिए भाई, ये हमें फिर एक और स्ट्रेट लाइन मिल गई है, और ये किस इक्वेशन के लिए है? फॉर इक्वेशन नंबर 2। ये है इक्वेशन 2 का ग्राफ। ओके गाइस, और सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है। हमने पहले कह दिया था कंसिस्टेंट है, और कैसा है? यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? एक सिंगल पॉइंट पे मीट करती हैं लाइंस। तो सिंगल पॉइंट पे मीट कर रही हैं, ये रहा पॉइंट, और जिस पॉइंट पे मीट कर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2 2। तो एक्स की भी वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू भी 2 है। सॉल्यूशन बाय ग्राफ क्या मिल रहा है हमें? x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 2। दैट इज द आंसर। ये हमें सॉल्यूशन कैसे मिला है? यस, ग्राफिकली। यस, तो क्लियर है गाइस? यहां तक बात क्लियर है बिल्कुल। अब इसी तरह से जो फोर्थ पार्ट है वो आपको अपने आप करना है। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में ये कह रहा है कि लाइंस हमारी हैं 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो 2x माइनस 2y, तो a1 अपॉन a2 हो जाएगा 1/2, 2/4 से 1/2, और जो b1 अपॉन b2 होगा वो होगा माइनस के 2/-4। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2/4 1/2 अगेन। तो इसमें a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों के दोनों इक्वल आ गए, और उसके बाद c1 अपॉन c2 वो होगा -2 अपॉन -5, तो वो डिफरेंट हो गया। तो ये किस केस हमारा कौन से वाले में चला गया? इनकंसिस्टेंट, फोर्थ वाला पार्ट। तो ठीक है गाइस, इट्स एनफ फॉर टुडे। फिर मिलते हैं आपसे एक और वीडियो लेकर के, एक और चीज लेकर के आपके लिए। और नाम याद रखिएगा, आई एम योर मैथ्स टीचर, ऑफ कोर्स योर फ्रेंड, योर गाइड। यस, तो बस आपको याद ही रखना है, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है अभी। सिर्फ आपको एक काम करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब आपने कर लिया तो सब एक एक करके सारी वीडियोस जो भी हम अपलोड करेंगे, जो भी पब्लिश करेंगे, वो आप तक पहुंचता रहेगा। कोई किसी भी तरह के चार्जेस नहीं हैं। आज दुनिया कोई भी कुछ भी देने को तैयार नहीं है फ्री में, बट आई एम गिविंग यू एट नो कॉस्ट। आई एम नॉट चार्जिंग एनी वन एनीथिंग। कुछ भी हम आपसे